ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, सैलाब आया हुआ है, थोड़ा सा अपना दिल गुर्दा बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना। दिल गुर्दा बड़ा करें, सैलाब तो आते जाते रहते हैं। गंदी सियासत करें, सैलाब तो आते जाते रहते हैं। लोग मरते हैं तो मरें, लोग तो आते जाते रहते हैं। इमरान खान साहब अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम जरा अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी। मुल्क को इमरान खान से बचाना है। खैबर पख्तूनख्वा तहस नहस हो गया, जनूबी पंजाब में तबाही फिर गई। दोनों सूबों में इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन हादसे से बड़ा हादसा ठहरे नहीं लोग हादसा देखकर। गर्मी हो या बारिश हो, मैं सड़कों पे होऊंगा, तुम्हें नहीं छोड़ना। जेडीसी के सीईओ जफर अब्बास कहते हैं कि इतनी बड़ी कयामत आई हुई है कि 2005 का जलजला और 2010 का सैलाब भी कुछ नहीं इसके आगे। पाकिस्तान का 60% एरिया डूब चुका है। तोंसा शरीफ और राजनपुर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। लोगों के पास अपनों को दफनाने के लिए कफन नहीं, शॉपिंग बैग में लोग अपनों को दफना रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं तुम्हें नहीं छोड़ना। दीरबाला से 5 बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे थे, सैलाबी रेला आया, 5 को बहा कर ले गया। जो भी बह रहा है बच कोई नहीं रहा, सबकी लाशें मिल रही हैं। जफर अब्बास ने चैलेंज किया कि जहां जहां से सैलाबी रेला गुजर रहा है वहां वहां से तबाही मच रही है। कोई ऐसा मकान नहीं कच्चा जो बचा हो। उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई ऐसा कच्चा मकान नहीं जो बचा हो। सिंध में भी तबाही है। सिंध हुकूमत पूरी तरह फलाव हो चुकी है। सिंध में जो वडेरों की हुकूमत रही है वो लोगों को दबा के रखते हैं, उठने नहीं देते, लोगों को तरक्की की तरफ नहीं आने देते। वहां पे भी तबाही के बेपनाह मनाजिर हैं। जफर अब्बास का कहना है कि पकी हुई देगे मत पहुंचाएं, वहां पे बिस्किट, चना या पानी की बोतलें हैं वो पहुंचाएं। लोगों ने, दुकानदारों ने बिस्किट को महंगा कर दिया। शेल्टर जो खैमे थे उनमें 15,000 तक का इजाफा कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही है, कोई हुकूमत नहीं है। इमरान खान साहब कर रहे हैं तो सिर्फ जलसे, कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कह रही है कि सबसे बड़ा फंड रेजर कहाँ पे है इस टाइम। अब हमें ज़रूरत है तो कहाँ पे है। जा जाके जलसे कर रहे हैं आप वहाँ पे मदद करें लोगों की, अगर आप कर सकते हैं। आप जलसे करके कह रहे हैं कि मैं दिल गुर्दा बड़ा करें, सैलाब पे सियासत कह रहे हैं मना करने के लिए कि सैलाब पे सियासत ना करें। पाकिस्तान डूब रहा है, पूरी दुनिया इसकी तरफ नज़र है, पूरी दुनिया की। बलूचिस्तान के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब रुपए का फंड पास किया है कि हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं तो सियासत। इमरान खान साहब को सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी है, मुल्क में जो मर्जी होता रहे, कि जो मर्जी हो हमने करनी है तो सिर्फ सियासत, जो मर्जी हो हमने करना है तो फंड रेजिंग करनी है। 27 अगस्त की दोपहर को वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड मांग रहे थे कि मैंने पार्टी को अपने चलाना है। आपने अगर फंड मांगना है तो आप सैलाब ज़दगान के लिए मांगे, जो पाकिस्तान में तबाही आई हुई है वो मांगे। आर्मी चीफ साहब तक ने तो अपील कर दी है कि आप मदद करें, मुखय्यर हजरात मदद करें, जो साहिब हैसियत है वो मदद करें। पाकिस्तान डूब रहा है। पंजाब जो सैलाबी रेला है उस 12 रोज तक सिंध में बारिशों का इम्कान है, महकमा मौसमियात ने कहा है। और आप कह रहे हैं कि जी हम सियासत ना करें, हम सड़कों पे आएंगे। आ जाएं, सैलाब ज़दगान की सड़कों पे आएं, जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पे जाके जलसे करें। हाँ, मैं देखूँ कितने के लोग कौमी यूथ आपके साथ इकट्ठी होती है। कोई इकट्ठा नहीं होगा। आप बातें करते हैं, आपने किया क्या अभी तक? खैबर पख्तूनख्वा में तबाही आपने कुछ नहीं किया, पंजाब में तबाही आपने कुछ नहीं किया। सिंध में तो वैसे ही वडेरों की हुकूमत है, सिंध में तो वैसे कोई कुछ नहीं होता। वहाँ पे तो तरक्की 0% है, वहाँ पे तो खुशहाली 0% है, वहाँ पे तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती सिंध हुकूमत से कि वो कुछ करेगी। वो तो दबा के रखते हैं, लेकिन बातें तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपने क्या किया वो बताएं। इमरान खान साहब, ये कौम यूथ आपका ज़्यादा देर तक साथ नहीं देगी, क्योंकि जिस पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, जिन मुश्किलात की घड़ी से पाकिस्तान गुजर रहा है, आप उसमें साथ नहीं दे रहे। आपको सिर्फ पड़ी है तो अपनी हकीकी आज़ादी, कि मैनू हकीकी आज़ादी ले लवा मैं किसी तरीके ना, एक दफ़ा मुझे मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे इक़्तिदार मिल जाए, फिर मैं सियासी मुखालफिन को दोबारा से आड़े हाथों लूँगा, इनको दीवार में चुनवाऊँगा, मैं इनको गिरफ्तारियाँ करवाऊँगा, इन्हें एक नज़र बंद करूँगा, इन पर केस ठोकूँगा, सहाफ़ियों पर केस लगाऊँगा, ये करूँगा। बस आप यही करना चाहते हैं। आपने पौने 4 साल में कुछ नहीं किया, आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपने करना है तो सिर्फ जलसों पे खड़े होकर, डाइस पे खड़े होकर आपने सिर्फ और सिर्फ
बातें करनी है, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ बातें करनी है, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बातें करनी है, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के खिलाफ बातें करनी है, और बातें करनी है तो अमेरिका के खिलाफ बातें करनी है। अगर नहीं करना तो आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, पाकिस्तान के लिए कोई आसानी पैदा नहीं करनी। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान की खैर करे, और जो सैलाब ज़दगान में फंसे हुए लोग हैं अल्लाह ताला उन पर खैर करे, और जल्दी से इन मामलात को अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।